नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ ईवीएस चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है फुलवारी। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम फूलों के बारे में ही बात करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे फैक्ट्स इसमें आपको मिलेंगे जो कि सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली लाइन में ही जो बात कह रखी है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या रखा है कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स कह लीजिए या फूलों की घाटी कह लीजिए, आपसे पूछा जाए कि कहाँ स्थित है तो ये उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, कभी मौका मिले जीवन में आपको तो आप ज़रूर घूम के आएँ। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार के, जैसे लाल फूल, कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल, पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और क्योंकि चारों तरफ घाटियाँ ही घाटियाँ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो जो दृश्य होता है बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। अब आगे चर्चा की गई है कि तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं, उन रंगों के नाम लिखो, ये किस किस रंग के फूल देखे हैं, है ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। अब मधुबनी पेंटिंग का जिक्र किया गया है यहाँ पे। मधुबनी जैसे कि नाम जो इसका मधुबनी है वो क्यों पड़ा है, तो ध्यान रखिएगा, बिहार में एक मधुबनी जिला है। ठीक है, बिहार में एक मधुबनी जिला है और उसी के नाम पर जो है ये इस चित्रकला का नाम पड़ा है मधुबनी पेंटिंग। अब क्यों बना है, क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं अक्सर अपने घरों में, खासकर त्योहारों पर या खुशी के मौक़ों पर, वो वहाँ के घर की दीवारों पर, आंगन में इस तरह के चित्र बनाते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ना, ये तस्वीर है मधुबनी पेंटिंग की। बहुत ही सुंदर चित्र है और जब वहाँ पे आप देखेंगे हर घरों के की दीवारों पे लोग जब इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है। अब जो ये चित्र है ना, ध्यान रखिएगा, ये पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। मतलब कोई भी केमिकल चीज़ नहीं उसमें मिक्स होती है, सारी की सारी चीज़ क्या है, नेचुरल हैं। इस चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। है ना, आप तस्वीर भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से अलग अलग जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब एक साथ इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आगे कुछ नहीं है, फूलों को पहचानना है कि बताओ ये कौन से फूल हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। अब पूछा गया कि भाई फूल जो होते हैं वो कहाँ कहाँ उगते हैं, पेड़ों पर, झाड़ियों पर, बेल पर, कहाँ कहाँ उगते हैं, ये सब पूछा गया है। फूलों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, हो सके तो बच्चों को थोड़ा सा इसके लिए हमें संवेदनशील बनाना चाहिए कि भाई फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। फूल जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये सब हमें कुछ बताना। अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि बच्चे फूलों को इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद खुद छूकर प्रत्येक फूलों को समझने की कोशिश करेंगे, उनके रंग, आकार आदि के आधार पे। अब यहाँ पे फूल और कलियों में अंतर बताने की कोशिश की गई कि भाई फूल क्या होते हैं, कली क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अब जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। फूलों के इस्तेमाल, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोज़ा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जिक्र कर रखा है उत्तर प्रदेश का, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से केरल की बात की गई, केरल की यामिनी को केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, केरल में बनाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से महाराष्ट्र का जिक्र है, तो महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो देखा आपने कि फूलों का इस्तेमाल किस प्रकार से खाने में किया जाता है। इसके अलावा दवाइयों में भी किया जाता है, जैसे गुलाब जल हो गया, ये सब कैसे बनता है, गुलाब से ही बनता है। ठीक है, अब बात करें हम रंग, तो रंग भी जो होता है वो फूलों से ही बनता है। जैसे कि बहुत से फूल, जैसे कि गुलदावरी, जीनिया, इन दो फूलों के नाम हैं, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, गुलदावरी और जीनिया, इससे रंग बनाए जाते हैं और इन रंगों से कपड़ों को भी रंगा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा नुस्खा दे रखा है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में डाल दो, शीशे में भर दो, इसमें कुछ बूंद नींबू की डाल दो, और इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि सर्दी में त्वचा नहीं फटती है, वही जिसको मॉइस्चराइज़र अक्सर हम कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ इत्र के बारे में भी चर्चा की गई है। ध्यान रखिएगा, एक बात यहाँ पे कह रखी है कि इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। इत्र की एक छोटी सी शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है
उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कन्नौज जिले के बारे में बात कर रखी है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भर भर कर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हज़ारों लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे एक छोटा सा गीत है। इस गीत में फूलों की बात हो रखी है, वही फूलों का सहरा बनाने की बात हो रखी है। बनने का बना ला सहरा, बनना मीन्स दूल्हा होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ आखिर में लिखा भी है कि बनना मतलब दूल्हा। तो इस प्रकार से जो ये चैप्टर है इसमें लगभग लगभग जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अब ये बता रखा है कि भाई धार्मिक जो स्थल होते हैं वहाँ पर भी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। छोटी सी एक्टिविटी है कि भाई जो फूल है उसको थोड़ा सा सुखा करके हम उससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो ले दे कर यही है कि इसमें मुख्य रूप से हमें बच्चों के फूलों को लेकर के थोड़ा सा बताना है अच्छे से कि फूलों के जो गुण होते हैं जैसे रंग, पत्तियाँ, गुच्छेदार या खुले हुए फूल, इनके आधार पर बच्चे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, समूहीकरण करना सीख जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और थर्ड क्लास में भी हमने ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ा था। पेड़ पौधे के बारे में सीधा सीधा हमने पढ़ा था कि भाई पेड़ के प्रकार हमने देखे थे, पेड़, झाड़ और बेल, ये सब हमने चीज़ें पढ़ी थी। और पेड़ों के जो अंग होते हैं उसमें तना, फूल, पत्ती, ये सब पढ़ी थी। लेकिन इस पार्ट में हमने स्पेशली फूलों की ही बात की है। मुख्य रूप से जो फूल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इनका क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसे लगी बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।